Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah, lecturer Mathematics G semester Margaradil Lower Statistics for Commerce. Lecture number 11, the median of data. BS Commerce 4. And the previous lecture, lecture number 10, we have we have discussed about harmonic mean. And now we will discuss about the median of data. तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन, और मीडियन असल में है ये, इसको हम पोजीशन वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। पोजीशन वैल्यू के चार किस्में हैं, चार अक़साम में। उसमें नंबर फर्स्ट आता है मीडियन, फिर आता है क्वार्टाइल, और फिर आता है डिसाइल, और फिर आता है परसेंटाइल। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आज जो है हम पढ़ेंगे द मीडियन ऑफ डेटा। Median of data. The median is defined as the value which divides a data set that have been ordered into two parts, one part comprising observation greater than and the other part smaller than it. Median जो है वो वही वैल्यू होती है जो एक ग्रुप ऑफ डेटा को या एक डेटा को जो है दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है एक हिस्सा मतलब उस ऑब्जर्वेशन से ग्रेटर होता है और बाकी जो है उससे छोटा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के साथ डेटा में 10 वैल्यूज़ है तो 10 वैल्यूज़ में जो दरमियान वाले दो वैल्यूज़ है, या अगर 10 की बजाय अगर हम 11 ले लें तो 11 वैल्यूज़ में दरमियान वाला जो 6th पोजीशन पर आता है वही हमारा मीडियन होगा। लेकिन शर्त ये होगा कि उस डेटा को हम अरेंज करेंगे या असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ज़्यादातर हम उसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं। असेंडिंग में जब उसको हम अरेंज करते हैं जो मिडल वैल्यू है वही जो है हमारा मीडियन होता है, ठीक है। If x1, x2, x3, xn are the data in order form, either in ascending or descending order, then the median of the data is the middle value of the data. अगर हमारे साथ x1 से लेकर xn तक ये डेटा है तो इसका जो मिडल वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेटा। कभी कभार जो है डेटा जो है वो आड होता है, कभी इवन होता है। तो अगर आड होता है तो उसमें जो है वो आसानी होती है, जो मिडल वैल्यू है उसमें फॉर एग्जांपल अगर 5 नंबर ऑफ डेटा जो है वो 5 है तो इसमें मिडल वाले थर्ड पोजीशन पर जो डेटा है वो हमारा मीडियन होगा। अगर ये 11 है तो 11 में 6th पोजीशन पर जो वो वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। तो अगर ये आड है तो ईजी है, लेकिन अगर इवन है तो फिर क्या करेंगे, तो इवन में मिडल वैल्यूज़ 2 आती है, ठीक है। मिडल वैल्यूज़ 2 आती है तो उन दोनों वैल्यूज़ का हम जो है एवरेज लेंगे, तो वही फिर हमारा मीडियन होगा। तो ये कहते हैं कि if n is odd then the median value will be the middle value of the arranged data, it is n plus 1 divided by 2th observation, ठीक है। जो n plus 1 divided by 2 मीन्स इसका जो है अगर n है तो n के साथ हम 1 ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो डेटा आता है वो जो पोजीशन आता है उस पोजीशन पर जो वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर n even हो तो even में क्या करेंगे, the median will be the average of n by 2 and n by 2 plus 1 observation, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि n बाई 2 प्लस 1, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दोनों हम लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जब वैल्यूज़ जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे साथ इवन हो, वो 2 पे डिविजिबल हो, तो उससे जो मीडियन उसका हम फाइंड करेंगे किस तरह, n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का जो है एवरेज लेंगे। इस पर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। Example number 3.1. The marks obtained by 9 students are given below. वही एग्जाम्पल है जिस पर हमने पिछले लेक्चर्स में अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह सब जो है उस पर मालूम किए थे। वही एग्जाम्पल हम दोबारा लेंगे कि आप इस डेटा का मीडियन क्या आएगा, ठीक है। आप लोग इस पर कोई और भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, बुक में है, एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल्स भी है। लेकिन मैं इसलिए ये बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है लिखने में और मतलब इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ताकि एक ही डेटा के लिए हम जो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, अरिथमेटिक और फिर मीडियन वगैरह सब कुछ फाइंड करेंगे तो हमें थोड़ा उसके दरमियान डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा कि ये इसमें तकरीबन डिफरेंस क्या है। तो ये सारी एक ही चीज़ है तकरीबन, लेकिन इस वैल्यू अलग आती है तो अप्रोच अलग अलग सा है, ठीक है। तो हम डेटा को देखेंगे कि उस डेटा के लिए जो है हमें क्या मालूम करना चाहिए, मीडियन या अरिथमेटिक मीन, की ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, तो वो डिपेंड करता है डेटा पे।
Now the marks obtained by 9 students are given below. These are the marks 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, and we will first of all we will arrange the data in ascending order. So the smallest value is 32, then we will put 36, and then again 36 because 36 occurs two times, 37, 39 and similarly up to 48. तो ये जो डेटा है हमने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. इसके बाद हमने जो है मीडियन फाइंड करना है, तो हम डेटा को काउंट करेंगे कि इसकी तादाद कितनी है. तो इसका तादाद जो है वो असल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, आड है. तो अभी आड के लिए एज द नंबर इज आड, सो n बाई टू इज़ नॉट एन इंटीजर. आप लोगों ने दो बात याद करना है, बुक में कहते हैं कि n बाई टू इज़ नॉट एन इंटीजर, ये भी ठीक है. अगर आप ये कह के नंबर ऑफ आड नंबर एज द नंबर ऑफ द डेटा इज आड, या ये आड हो या मतलब इंटीजर हो ना, जब टू पे डिवाइड हो जाता है तो इंटीजर ना हो, तो दोनों का एक ही मतलब है. ठीक है, तो अगर डेटा आड है तो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को कहा कि डेटा जब आड होता है तो उसका जो दरमियान वाला वैल्यू होता है वही हमारा मीडियन होता है, क्योंकि आड डेटा में दरमियान से हम जो है वैल्यू उठा सकते हैं. लेकिन अगर जो नंबर ऑफ डेटा इवन है तो फिर दरमियान में जो है मतलब एक वैल्यू नहीं आती, दो वैल्यू आती है, तो उन दोनों वैल्यू का फिर हम एवरेज लेंगे. सो द मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट. ठीक है, जो n+1 डिवाइड बाई 2 पोजीशन पर जो स्टूडेंट है उसका जो है हम वे मार्क्स को जो है हम उसको मीडियन कहेंगे. मीडियन इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन बाय n+2 डिवाइड बाय 2 स्टूडेंट. जब n आड हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइड बाय 2. सो मार्क्स ऑब्टेन बाय फिफ्थ स्टूडेंट. जब हम n इज इक्वल टू 9 पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5. सो मार्क्स ऑब्टेन बाय फिफ्थ स्टूडेंट. ठीक है, सो फिफ्थ स्टूडेंट 1 2 3 4 5. So fifth student has obtained the marks 39. So 39 marks is the median of this data. ठीक है, तो ये इसका मीडियन हुआ. अच्छा, नेक्स्ट में इस पे एक वैल्यू और जो है इसका इजाफा करता हूँ ताकि इवन हो जाए. तो यहाँ पर मैंने 49 लिख लिया. डेटा में 49 नहीं था लेकिन अभी जो है मैंने 49 लिख लिया. नाउ दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, नॉट 9 स्टूडेंट. सो this is the marks obtained by 10 students are given below. Now it has become the 10 means the number of data is now even. So find the median of the above data, arranging the data again in ascending order. So we have arranged it like this. 49 is the last data we have added to it. So now as the number of data is even, तो अभी इस केस में जो है number of data even है, means the number of data is 10 which is divisible by 2. so divisible by 2 means n by 2 is an integer. so इस हालत में हम दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया था, या तो n by 2 + 1 या n + 2 by 2 दोनों है के. so the median will be the average of values of n by 2 student and n + 2 divided by 2 student. means जो n by 2 पोजीशन पर जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स, और फिर n by 2 + 1 या n + 2 by 2 दोनों एक ही चीज़ है. इसकी जगह अगर आप लोग n by 2 + 1 लिख लेते हैं तो और फिर उसको सिंप्लीफाई करते तो उससे यही चीज़ आता है. ठीक है, इस तरह अगर मैं इसके साथ n by 2 लिख लूँ ये वाला, और फिर n by 2 के साथ सिर्फ 1 को ऐड करके, तो इसका एलसीएम हम लेंगे 2. ठीक है, और फिर ये जो है n आ जाएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, तो n + 2 डिवाइड बाई 2. तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि n by 2 + 1 दोनों ठीक है. ठीक है, so the average of n by 2th position and n + 2 divided by 2 students. so median of half we will take the average. so इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे जो वैल्यू आती है और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 और 2 मैंने पहले लिख लिया. 1 और 2 of marks obtained by this student and this student. so n by 2 student means these are 10. so fifth student and n + 2 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट मीन्स सिक्स्थ पोजीशन पर जो स्टूडेंट है. तो फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पर जो स्टूडेंट है उसका जो है हम एवरेज लेंगे. देखिए, अगर आप लोग आसानी से समझना चाहते हो तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 4 इस साइड पे कर लो और फिर 4 इस साइड पे कर लो. अभी अगर आप इसको इस साइड पे करते हो और इसको इस साइड पे करते हो तो फिर दरमियान में वैल्यू नहीं रहती, तो इसलिए मजबूरन हमने यही दोनों वैल्यू कंसिडर करने हैं. ठीक है, 39 और 41. तो 39 और 41 दो मिडल वैल्यू आ गई. अब इसका एवरेज लेंगे, तो इसलिए ये कहते हैं कि n by 2 पोजीशन. सो n by 2 पोजीशन मीन्स फिफ्थ पोजीशन जो ये है, और फिर n by 2 + 1 मीन्स सिक्स्थ पोजीशन जो ये है. ठीक है, तो अभी फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन का जो है हम एवरेज लेंगे, तो इसका
एवरेज लेकिन 39 प्लस 41 ऐड करेंगे उससे 80 आता है, 80 को 2 पे डिवाइड करके 40 आ जाता है। तो इस हालत में अभी मीडियन हमारे साथ है 40। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियन जो है वो उस डेटा का हिस्सा हो। अभी देख ले 40 इस डेटा में मौजूद नहीं है, 40 इस डेटा में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने इन दोनों मीडियन का जो है एवरेज लिया। यहाँ पर जो मीडियन था उस डेटा में मौजूद था। जब ऐड होते हैं तो मीडियन डेटा से होता है, डेटा में मौजूद होता है। जब इवन है तो फिर वो उन जो मौजूद वैल्यूज़ है उसका जो है मतलब उसका हम दो मिडल वैल्यूज़ का एवरेज लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मीडियन इस डेटा से होगा। इसी तरह अरिथमेटिक मीन भी ज़रूरी नहीं कि उस डेटा से होगा, लेकिन वो बस एक वैल्यू आती है जो उसका जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये था मीडियन। अच्छा, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए बुक में ये फार्मूला लोगों ने उसने डिराइव किया है, उसको जो है मतलब डिराइव करना जो है आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने बस डायरेक्टली उसका फार्मूला लिखा है। फार्मूला जो है मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट एल प्लस एच डिवाइड बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। व्हाट आर दिस? सो फॉर ग्रुप डाटा अगर आप मीडियन मालूम करना चाहते हो तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। अभी इसमें ये एल क्या है, तो इसमें एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो वो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, जब आप लोग टेबल बनाते हो ग्रुप डेटा का, ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों ने सबसे पहले मीडियन ग्रुप मालूम करना होता है। और मीडियन ग्रुप जो है वो आप मालूम करेंगे कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की मदद से। तो जिस कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फिर आप किस तरह करेंगे, तो एन को 2 पे डिवाइड करेंगे, आगे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। अच्छा, मीडियन ग्रुप वही होता है जिसमें मीडियन लाई करता हो, हमें मालूम नहीं होता लेकिन उसमें सिर्फ मीडियन लाई करता है, इतना हमें पता होता है। तो उसका जो लोअर लिमिट है ये एल होता, एल जो है हम उसका लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री का जो बाउंड्री है वो हम उससे लेते हैं, ये एल है। ठीक है, व्हाट इज एच? एच जो है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जो आप क्लासेस बनाते हो उसका जो विड्थ आता है 20 आता है 10 जो भी आता है वही इसका विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल हम एच लेंगे। ठीक है, एफ क्या है? एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो आप लोग जो है मीडियन क्लास सेलेक्ट करते हो कि ये हमारा मीडियन क्लास है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ कहते हैं। एन क्या है? एन इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा। एंड व्हाट इज सी? सी इज द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग टू द मीडियन ग्रुप। जो मीडियन ग्रुप है उससे पहले वाले ग्रुप की जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं सी। ठीक है, आइए एग्जांपल करते हैं इस पे तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2.2, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द नियरेस्ट ग्राम ऑफ 60 एप्पल्स पिक आउट एट द रैंडम पर कंसाइनमेंट एंड फाइंड द मीडियन। तो यही डेटा है, इस पर ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। इस पर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब हमने जो है फाइंड किया है। आज हम करेंगे इस पर मीडियन। ठीक है, इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो वही सेम तरीका है। सबसे पहले आप लोगों ने रेंज मालूम करना है, फिर आप लोगों ने क्लासेस लेने हैं, फिर क्लासेस 136 जब 7 पर डिवाइड करेंगे तो 19.47, तो क्लास इंटरवल मालूम करेंगे तो क्लास इंटरवल 20 आ गया। तो एच जो है वो यही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अभी जो है हमने इसके लिए टेबल बनाया, ये वेट है उसकी जो क्लासेस है, ये इसकी क्लास बाउंड्रीज है बाय एडिंग 0.5 टू 84 एंड सब्ट्रैक्टिंग 0.5 from 65, so it become 64.5 and 84.5। तो ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। ठीक है, फिर क्लास बाउंड्रीज से हमने मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मींस क्लास मार्क एक्स, क्लास मार्क होता है। इसकी ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती इस फार्मूले में, लेकिन चलो हमने लिखा है, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी जो है फिर हम फ्रीक्वेंसी होता जो है लिखते हैं, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है उस टेबल से हमने मालूम किया है। तो ये 9 10 17 10 5 4 5 वगैरह। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन समेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑल डेटा इज 60, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 60। और फिर अगर यह आप लोगों को याद है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, जिसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं हर एक क्लास के लिए। किस तरह फाइंड करते हैं? ये क्लास है तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू 9 एज इट इज आ जाएगी। अभी ये वाली क्लास सेकंड क्लास के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? इस 9 और 10 को हम ऐड करेंगे, मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द एडिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ग्रुप एंड द प्रीसीडिंग ग्रुप्स। सो इन तमाम को जो है हमने ऐड करना है, 9 और 10 19, फिर 36 किस तरह आता है? 17 और 10 और 9 को ऐड करके 36 आ जाएगा। इस तरह 46 किस तरह आता है? 10 17 10 और 9, इन तमाम को ऐड करके 46 आता है। फिर इन तमाम को ऐड करके 51, फिर इन तमाम को ऐड करके 55 और इस तरह लास्ट में 66 आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से चेक करना है, अगर आप लोगों के लास्ट क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो द नंबर ऑफ डेटा के बराबर आता है तो आप लोगों ने ठीक तरीके से जो है प्रोसेस किया है। ठीक है, तो ये समेशन एफ आई और लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो है मीडियन क्लास मालूम करना है या मीडियन ग्रुप मालूम करना है। उसके लिए आप लोगों ने जैसे तरह हम मीडियन मालूम करते
तो मीडियन मालूम करने के लिए या तो n/2 करते या n+1/2 करते या n+2/2। तो आप लोगों ने बस ग्रुप डेटा में n/2 मालूम करना है, ठीक है। So first of all we will find n/2 which is equal to 60/2 is equal to 30. तो 60/2 इज इक्वल टू 30। अभी इस 30 को हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखना है कि यहाँ कहाँ पर लाई करता है। तो यहाँ पर 9 है तो 9 में 30 पूरी नहीं होती। यहाँ पर 19 है, 19 में 30 पूरी नहीं होते। यहाँ पर 36 है तो 36 में 30 पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 30 कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीन्स 30 फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाती है। तो हमने इसलिए कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है कि हमको पता चले कि 30 कहाँ पर लाई करता है। तो 30 अगर आप लोग देखें तो इस 36 में लाई करता है। तो आप लोगों ने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में तब का वहाँ तक जाना है जब आप लोगों का ये वाला जो फ्रीक्वेंसी n/2 से जो वैल्यू आती है ये पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो 9 30 पूरे नहीं हुए। यहाँ पर 19 है तो ये भी पूरे नहीं। यहाँ पर 36 है तो 36 में पूरे हो रहे हैं क्योंकि 30 और फिर 36 जो डिजिट है वो आगे भी जाता है। तो 30 lies in the class of in the median in the lies NCF 36. So the median class is this one 105 124। median class is 105.5 and 124.5। so ये हमारा median class हुआ, ठीक है। now what will be L? so L will be the lower limit of this class। so L will be 104.5। तो median class का जो lower limit है उसको हम L कहेंगे। what is F? F is the frequency of the median class। so median class की frequency अब यहाँ पर क्या है 17 है। cumulative frequency हम नहीं लेंगे, इसका जो है हम F जो है वो इसका frequency लेंगे इस median class का। अच्छा what is C? so C is the cumulative frequency of the group preceding to the median group। तो ये median group है हमारा, median group या median class है हमारा। इससे पहले वाला class ये है, इस class की जो cumulative frequency है उसको हम कहेंगे C, ठीक है। अच्छा और H क्या है? H ऑलरेडी हमें पता है कि वो 20 है, ठीक है, क्योंकि 20 के हिसाब से हमने क्लासेस बनाए थे। अगर आप लोग फाइंड करना चाहे तो 85 से 65 सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। या 84 से 65 सब्ट्रैक्ट कर लो वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो H जो है वो हमारा साथ है 20। अच्छा नाउ द फार्मूला इज L प्लस H डिवाइड बाई F n/2 माइनस C। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप टेबल से दोबारा लिख ले, L था हमारे साथ L H F N और N C तमाम की वैल्यू जो है वो टेबल में मौजूद है। L था 104.5, H हमारे साथ था 20, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो थी मीडियम ग्रुप की मीडियम क्लास की वो 17, N 60 और C जो है वो 19, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करके 60/2 30 माइनस 19, नाउ 30 माइनस 19 इज इक्वल टू 11 और इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा 12.94। 104.5 plus 12.94 will give us 117.44। so 117.44 is the median for this data। so this ये जो था ये median for group data जो था हमने उस पर एग्जांपल किया और उसको फाइंड किया। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये फार्मूला याद करना है, फिर उस टेबल को बनाना है, फिर उसमें जो है आप लोगों ने मीडियन ग्रुप की निशानदेही करनी है। मीडियन ग्रुप की निशानदेही हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से करते हैं और n/2 फाइंड करके उससे जो वैल्यू आती है, यहाँ पर 30 आ रही है ना, तो 30 जो है आप लोगों ने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है देखना है वो कहाँ पर लाए होते हैं। जहाँ पर लाए होते हैं वही हमारा मीडियन ग्रुप हो जाता है। मीडियन ग्रुप का फिर लोअर क्लास बाउंड्री को हम L कहते हैं, ठीक है। और फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी को हम उसको F कहते हैं। C जो है उसकी जो पहली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम C कहते हैं और H जो है दिस इज़ द क्लास इंटरवल। सो ये तमाम वैल्यू आप लोग इसमें पुट करोगे और इससे जो है आप लोगों को मीडियन हासिल हो जाएगा। बाकी जितने भी एग्जांपल या एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मीडियन के लिए वो आप लोग इस पर ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में, ठीक है। क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल्स भी इसी तरह मीडियन का एक ख़ास किस्म है, लेकिन उसमें उसको जो है डेटा को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसके बारे में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। वस्सलाम।